जी, नमस्कार। साथियों, भारत फर्स्ट टीवी की टीम आज मुरादाबाद में वैदिक वानप्रस्थ आश्रम के कैंपस में और आज हम आश्रम वासियों से यहाँ बात करेंगे, प्रबंधक महोदय से बात करेंगे और आने वाले होली के पर्व के दृष्टिगत यहाँ लोगों की भावनाओं से भी अवगत होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मास्टर काले सिंह साल्टा है। क्या व्यवस्था देखते हैं आप यहाँ मैं और कब से हैं? प्रबंधक हूँ और 25 वर्ष से देख रहा हूँ। 2002 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी और 2003 से हम लोग यहाँ पर रहने लगे थे। 25 वर्ष से मैं यही हूँ और इसकी पूरी व्यवस्था देख रहा हूँ, उसका प्रबंधक। आर्य समाज की 25 से आश्रम चलता है। तो और सुबह हम जो है 4:30 बजे 5 बजे हमारी प्रार्थना होती है, 9:30 बजे फिर यज्ञ होता है और 10 बजे नाश्ता होता है रोजाना। 1 बजे भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद शाम को 4 बजे फिर चाय पानी की व्यवस्था है और 6:30 या 7 बजे मौसम के हिसाब से भोजन होता है। इसके बाद रात को विश्राम करने के लिए आते सिंह साहब, बहुत अच्छा। यहाँ बहुत ही निर्धारित दिनचर्या आपने बताई। इस समय कितने आश्रमवासी हैं? हैं। सब आश्रमवासी हैं, जिसमें अब 16 महिलाएं 15 पुरुष हैं। 31 इस समय 31 आश्रमवासी हैं और 16 महिलाएं 15 पुरुष हैं। अच्छा, यहाँ कोई भी अपने किसी परिजन को ला करके दाखिल कराना चाहते हैं तो क्या व्यवस्था है उसकी? उसके लिए हम ये देखते हैं वो स्वस्थ हो, उसकी आयु 60 साल 50 साल से अधिक हो और स्वस्थ हो, ज्यादा कोई ऐसी गंभीर बीमारी ना हो, तो उसको बुला करके हम उसका आधार कार्ड वगैरह लेकर के उसका प्रवेश कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये इतनी बड़ी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की, स्वास्थ्य की, ये सब कैसे चलता है? इसकी व्यवस्था साहब समाज कर रहा है। हमारा समाज बहुत दानी है। क्या बात? हमें कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती, सारी सब हमारे दान में आता है। यहाँ पर भोजन वगैरह की दूध, यहाँ तक के दूध को भी लोग दान में हमें दान दे रहे हैं। ये गोकुल डेयरी वाले हैं, 3 किलो दूध रोजाना 3 वर्ष से दे रहे हैं। अरे क्या बात है! देखिए, ऐसे ऐसे दानी जुड़े हैं आपसे। अच्छा, कब से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ, कितने वर्षों से? यहाँ मैं 2002 से हूँ। 2000 में आ गया जब बना, तब से 2002 से निमित्त रह रहा हूँ। एक अरविंद गोयल साहब थे यहाँ पर, अब भी हैं वो। उन्होंने इस आश्रम को बनवाने में बहुत परिश्रम किया और काफी पैसा उन्होंने देकर हमें इस स्थिति में पहुंचाया। लेकिन हमारे पास कोई व्यवस्था दान की नहीं है। दानियों के दम पर ही ये बना है और आज इस स्थिति में खड़ा है। आज के समाज में परिवारों में जो स्थिति बन रही है, मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि लोग परिवार से निकल करके आश्रम में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप कि बच्चे किस तरीके से अपने घर में व्यवस्था बनाएं अपने वृद्धजनों के साथ, या जो यहाँ आ जाते हैं परिस्थिति बस, उनके प्रति वो क्या ख्याल रखें? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पहले जो भारतवर्ष में समाज जो थे, सामाजिक परिवार, जुड़े हुए परिवार रहते थे। उस समय ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती थी कि अपने माता पिता को, दादा दादी को आप आश्रम में भेजें। लेकिन आज परिवार टूट रहे हैं। पाश्चात्य संपत्ति जो है, जो ये शिक्षा है, वो हमें तंग कर रही है। घर में दादा दादी से बात करने को कोई तैयार नहीं है। क्या? बच्चे सब उसमें लग रहे हैं, मोबाइल में लग रहे हैं, इसलिए परिवार टूट रहे हैं और इसीलिए ये आश्रम खुलने जा रहे हैं। अच्छा सिंह साहब, ये जो कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी रक्षाबंधन है, इन पर्वों पर कैसा यहाँ के आश्रमवासी महसूस करते हैं जो अपने परिवार से दूर आए हैं, और वो कैसे फिर इसको मनाते हैं? ऐसा सब अब हमारा परिवार जो है ये आश्रम ही है। यहाँ के सामाजिक लोग हमारे परिवार के हैं। जो परिवार जिसमें हम पैदा हुए, जो पालन पोषण करके आए, वो परिवार हमसे बहुत दूर हो चुके हैं और यही हमारा परिवार है। आज समाज के लोग हमारे पास त्योहार मनाने के लिए आते हैं। होली आने वाली है, लोग आएंगे, हमें गुजिया दे के जाएंगे, हमें रंगोलियां बनाएंगे, हमारे साथ खेलेंगे, होली मिलेंगे, गुलाल लगाएंगे। इस तरह के लोग आते हैं और जाते रहते सिंह साहब, आपकी इसी भावना की वजह से यहाँ इतना अच्छा प्रबंधन मैं देख रहा हूँ। मैं माता जी से भी जानना चाहूंगा, इन त्योहारों पर और खास तौर से जब रक्षाबंधन आता है, भैया दी जाता है, तो कैसा आपको महसूस होता है और कैसे मनाते हैं आप? हम लोग सब खुशी से मनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। घर से मिलने भी आते हैं, हम भी जाते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ना परेशान होने की जरूरत है यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्था ने जो है वो आपको एक ऐसा शेल्टर दिया हुआ है कि आप लोगों ने, अच्छा क्या परिजन भी आते हैं, बच्चे लोग, सब लोग आते हैं आपके पास? आते हम भी 1-1 2-2 महीने शादी ब्याह में जाते रहते हैं सबके संग में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी होली है सबसे निकट, होली को कैसे मनाते हैं यहाँ, कैसे मनाते रहे हैं और इस बार कैसे मनाएंगे? पहले तो हम कैसे गंदगी से पड़ते थे, गंदगी के एक उत्सव रीत चली आ रही थी। अब बहुत तब्दीली हो गई है। अब तो रंग और गुलाल का ही मौसम यहाँ चलता है। तो सरदार जी, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद के यहाँ से। परिवार कहाँ रह रहा है आपका? ये कुंदनपुर। कुंदनपुर में। कब से हैं आप यहाँ? 5-6 महीने में अभी। 5-6 महीने।
क्या बच्चे लोग बाहर हैं या क्या परिस्थितियां रही कि आपको सब यही है। यहाँ इसके साथ साथ कुछ सेवा वगैरह भी करते हैं आप यहाँ रह करके? हाँ, सेवा ही है। मिलजुल के प्यार से रहते हैं। आश्रम में हम रह भी रहे हैं और सभी लोग मैं देख रहा हूँ शारीरिक रूप से कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ करना भी चाहिए साथ साथ में? मौका नहीं देते ये लोग सब अपने काम अपने आप अरे क्या बात है, देखिए ये बात है, ये मतलब एकजुटता का एक प्रमाण है? बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, कब से आप जुड़े हैं यहाँ से? मैं यहाँ पे 2009 से जुड़ा हूँ। तो हम देखते हैं आपको अक्सर बिल्कुल सही। तो इस सेवा में और परिवार, उस परिवार में रह करके, जो मूल परिवार था आपका, उसमें रह करके क्या अंतर पाते हैं आप? इस सेवा का आनंद अलग ही है। इस सेवा का आनंद वो भी करके आए हैं, अब ये आनंद ले रहे हैं। क्या कहना चाहिए आप अपने बारे में बताइए पहले थोड़ा। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आर्मी से गणेश चंद्र, हाँ, 1 मार्च 87 को रिटायर्ड हो गया था। जी। ऑन कंप्लीशन 24 इयर्स ऑफ सर्विस, मोर देन। और सब ठीक है। कुछ स्थितियां बनती हैं, मतलब कि आदमी आ जाता है तो कुछ अच्छाई के लिए, वो भी परिवार की। और यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ मैं दिसंबर 2025 में आया हूँ और यहाँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। यहाँ पर जितने भी ये आत्माएं हैं, हम लोग सब बड़ी विशिष्ट आत्माएं हैं। और मैं इनको कहता भी हूँ कि भाई आपको अपने को कोई किसी तरह की हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। हम समाज के लिए अभी भी बहुत यूजफुल हैं और करते हैं हम जितना भी होता है हर तरह से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे में किसी भी समय हम लोग जब अपने घरों में रहते हैं तो कभी कभी पोती की याद आ गई, कभी पोते की याद आ गई, कभी बेटे की याद आ गई, कभी बहू की याद आ गई, या कुछ ऐसे अवसर रहते हैं, उन अवसरों पर बहुत याद आती है। जैसे भैया दीज है और बहन जी को याद आ रही है कि आज भाई हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, या हम उनसे दूर है, या 2 साल से नहीं आए हैं वो। तो ऐसे वो कौन से क्षण हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेदना फील करते हैं? भाई साहब आप बताएं, ऐसे वो कौन से क्षण हैं जब लगता है सबको बहुत ज्यादा याद आती है अपनों की? अब तो वैसे बहुत कम ऐसा महसूस होता था, क्योंकि बहुत अच्छे रंग में ढल गए। क्या बात है, इसलिए क्या बात है, बिल्कुल सही आपने कहा, रम गए अब उस दुनिया में। चले जाते हैं, जी जी आते हैं तो ठीक है, जी नहीं तो नहीं हम। जी जी, बहुत अच्छा। मैं समझ, परिवार है जी यही परिवार है। प्रबंधक महोदय से आखिरी बात जानना चाहूंगा, क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस अवस्था में उस घर से निकल करके इस घर में आ गए हैं? उन बच्चों के लिए संदेश। देखिए, माहौल के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी मन बच्चे में लोगों में चला जाता है। और जाने अभी जैसा आपने बताया कि मिलने भी जाते हैं, उसके वजह से बच्चों के लिए संदेश है कि माँ बाप की सेवा करो, उनसे मिलकर रहो। इनकी आवश्यकता ना पड़े आश्रमों की। आश्रम नहीं खुलने चाहिए। अगर आप लोग सेवा करेंगे, घर में मिलजुल कर रहेंगे, तो आश्रम आने की इच्छा ही नहीं होगी। और अब तो हमारा ये परिवार हो गया, इसलिए मैं आश्रम को परिवार समझ रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे स्वयं एक ऐसा एटमॉस्फेयर और इतना समय दें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि वो उनके परिजन, उनके वरिष्ठ जन वहां से निकल करके यहाँ आना न पड़े। बहुत अच्छी बात है। होली के पर्व के बारे में एक बार और जानना चाहूंगा कि कैसे मनाएंगे होली के पर्व को? बस होली के पर्व को तो हम यहाँ आपस में मिलजुल के ही मनाएंगे। हमारे जो टोली है, बाहर से भी लोग मिलने आते हैं, समाज के लोग भी, लेकिन आश्रम वालों की हमारी टोलियां सुबह से ही नहा धो के अपना गुलाल लगाना शुरू कर दी, हंसी टटोली करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो होली का गीत गाता है, तो वैसे गीत गाते हैं। तो हम सब मिलजुल कर इसको मनाते हैं और ही इसी तरह से मनाएंगे। समाज आएगा, उसके साथ होली मनाएंगे। राम मोहन जी अग्रवाल साहब ने शुरू किया था 2002 में, संस्थापक थे इसके। तो उनकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कुछ त्योहार यहाँ पर चालू किए थे। अब रामनवमी को हमने खोला था। साल भर में 3 त्योहार उनके नाम से मनाते हैं। स्थापना दिवस रामनवमी को मनाएंगे, और जिस दिन उन्होंने संकल्प लिया था उनकी मृत्यु, संकल्प दिवस मनाते हैं, और एक व्रत दिवस मनाते हैं। वो दिन उनको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं इस आश्रम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उस परंपरा को बनाए रखिए। जिन्होंने आपको छत दी है ना, वो आपके अब दूसरे परिजन हैं। अभी आपने हमारे सभी आश्रम वासियों को सुना, उनकी राय को जाना। इसी के साथ साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को जानने के लिए और जानकारी के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट श्रद्धा सिंह के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।